अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची से मैं हूं आपका होस्ट नासिर हुसैन और मेरे साथ मुश्ताक भाई हैं जो हमारी टीम के मेंबर हैं। और पहले भी रेट एनालिसिस की वीडियोस हम आपको वक्तन देते हैं। हर माह हमारी कोशिश होती है कि रेट एनालिसिस की वीडियो दी जाए। और अभी 250 स्क्वायर यार्ड के ओल्ड बीटी की जो प्रीसेंट्स हैं उनका आपको रेट एनालिसिस बताएंगे कि पिछले महीने क्या रेट से और इस वक्त क्या रेट चल रहे हैं, मार्केट की ट्रेडिंग किस तरह की है। और ये भी बताएंगे जो रेजिडेंशियल जहाँ पे मतलब कि अभी लोग सर्वाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं, ठीक है, वो वाले प्रीसेंट कौन से हैं। और अदर्स जो प्रीसेंट्स बाकी हैं जिसमें आ जाता है 21, 22 और 30 और 32, ठीक है, ये वाले प्रीसेंट्स के बारे में बताएंगे कि यहाँ पे अभी फैमिलीज़ मूव हो रही हैं, क्या हो रहा है वहाँ पे, कंस्ट्रक्शन वगैरह किस तरह चल रही है, वो सारा कुछ बताने के लिए आज हमने मुश्ताक भाई से टाइम लिया है। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई। वालेकुम अस्सलाम। मुश्ताक भाई, काइंडली हमारे व्यूवर्स को प्रॉपर तरीके से आप ज़रा बताइएगा कि पिछले माह क्या रेट था, अभी क्या है और कितना इंक्रीमेंट हुआ है और इनकी लॉजिक्स क्या थी। थैंक यू नासिर भाई। अच्छा व्यूवर्स, प्रीसेंट 1 से हम बात स्टार्ट करते हैं क्योंकि 250 स्क्वायर यार्ड का पहला जो प्रीसेंट है वो प्रीसेंट 1 ही है। इसके अंदर लास्ट मंथ में अगर हम रेट चेक करते हैं तो मिनिमम जो हमें प्लॉट मिल जाता था वो 170 तक मिल जाता था, लेकिन इस मंथ के अंदर अगर हम 170 तक कम से कम जो लो बजट का प्लॉट था वो 170 तक मिलता था और हाईएस्ट बजट तक का जो प्लॉट मिलता था वो तकरीबन 225 तक मिल जाता था ना, 225 लाख तक। और लेकिन इस मंथ में अगर हम चेक करते हैं तो मिनिमम जो कम से कम बजट में हमें प्लॉट मिलता है वो 175 लाख में मिलता है और मैक्सिमम जो हमें प्लॉट मिलता है वो 235 लाख तक मिल जाता है। अब अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं कि कितना एक इंक्रीमेंट है लोअर जो बजट है उसके अंदर और जो अपर बजट है उसके अंदर कितना एक फ़र्क है, उसकी अगर हम बात करें तो मिनिमम में जो फ़र्क आया है वो 5 लाख का फ़र्क है और मैक्सिमम की अगर हम बात करते हैं वो तकरीबन 10 लाख का फ़र्क है। और व्यूवर्स, आप जानते ही होंगे कि प्रीसेंट 1 जो है वो रेजिडेंशियल के लिए बेहतरीन है। तकरीबन जो विलाज हैं वो यहाँ पे बन चुके हैं और काफ़ी सारी जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हैं। इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन रेजिडेंशियल के लिए ये काफ़ी अच्छा है। एंड यूज़र तकरीबन यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, तकरीबन इसके अंदर एंड यूज़र ही मूव हो रहे हैं, इन्वेस्टर अब इसके अंदर कम ही जो है वो इंटरेस्टेड है। और इसके आपको बाकी जो इंक्रीमेंट है रेट्स में वहाँ से भी आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे जो रेट इंक्रीमेंट हुआ है देखिए सिर्फ 5 लाख का हुआ है और मैक्सिमम में 10 लाख का। इसका ज़्यादा रेट ना बढ़ने की वजह भी यही है क्योंकि अब इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं है। व्यूअर, सेकंड अगर हम बात करते हैं तो सेकंड 250 स्क्वायर यार्ड का जो हमारे पास प्रीसेंट आता है वो प्रीसेंट नंबर 6 है और इसके अंदर लास्ट मंथ में जो हमें मिनिमम बजट का जो प्लॉट मिल जाता था वो तकरीबन 95 लाख तक मिल जाता था और मैक्सिमम जो है वो 130 लाख तक जो है ना यहाँ पे प्लॉट हमें मिल जाता था। अभी करंट इस मंथ की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम बजट में आपको प्लॉट मिलेगा तकरीबन 110 लाख तक और मैक्सिमम बजट का जो प्लॉट मिलेगा वो तकरीबन 150 लाख तक मिलेगा। अब इंक्रीमेंट को अगर हम चेक करते हैं तो लोअर बाउंड में जो इंक्रीमेंट है लो बजट में जो हमें इंक्रीमेंट मिला है वो 15 लाख तक मिला है तकरीबन और मैक्सिमम में अगर हम चेक करते हैं तो वो 20 लाख में मिला है जी। और मेरा ख्याल है कि ये प्रीसेंट 6 में ये जो डिफरेंस है 95 टू 130 और 110 टू 150, इसकी यही वजह है कि ये प्रीसेंट जो है ये एक स्लोप में है, ठीक है। इसमें मतलब कि बैक साइड में जो सस्ते प्लाट हैं और जो फ्रंट पे आ जाते हैं वो ज़रा अच्छी लोकेशन के हैं, वो ज़रा थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये वजह भी है और दूसरी वजह ये भी है नासिर भाई कि अब यहाँ पे जो विलाज है ना वो बनना स्टार्ट हो गए हैं, फैमिलीज़ यहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हो गई हैं। अगरचे बहुत कम विलाज बने हैं लेकिन फिर भी जो विलाज हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं और बस ये वजह है यहाँ पे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी अगर हम चेक करते हैं ठीक है और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो प्रीसेंट है वो ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 250 स्क्वायर यार्ड का जो प्रीसेंट है वो हमारे पास प्रीसेंट नंबर 8 आ जाता है। लास्ट मंथ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लो बजट का जो प्लॉट मिलता था वो तकरीबन 105 लाख में मिल जाता था और हाईएस्ट बजट में जो मिलता था सबसे अच्छे वाला प्लॉट, हाई कॉस्टली प्लॉट जो था वो तकरीबन 145 लाख तक हमें मिल जाता था। अभी अगर हम इस मंथ में बात करते हैं
करंट रेट्स की बात करते हैं तो लो बजट का जो प्लॉट है वो हमें 115 लाख तक मिलता है ना, और मैक्सिमम जो प्लॉट के रेट्स यहाँ पे चल रहे हैं इस मंथ में वो 170 लाख तक चल रहे हैं। डिफरेंस को अगर हम चेक करते हैं तो जो मिनिमम बजट में फ़र्क आया है वो तकरीबन 10 लाख का है, और मैक्सिमम बजट का जो प्लॉट है वो तकरीबन 25 लाख इसमें फ़र्क आ गया। इन दोनों के मुश्ताक भाई रेट्स तकरीबन एक जैसे होने की वजह क्या है कि ये क्या दोनों प्रीसेंट एक साथ ही है, क्या लॉजिक है इसका? एक तो दोनों प्रीसेंट एक साथ ही हैं और दूसरा दोनों ही मिडवे को ही टच कर रहे हैं। और अगर हम इसके 6 की निस्बत चेक करते हैं ना, प्रीसेंट 8 के अंदर अब काफ़ी विलास बने हुए हैं। नासिर भाई अगर आपने विज़िट किया हो प्रीसेंट 8 के अंदर, एक तो विलास काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, दूसरा बैरिया हाइट्स का भी तो पोजेसन आपको पता है मिल गया है, मिलने वाला है ना। और टावर ए का और टावर एच का वो भी इस पर इफ़ेक्ट कर रहा है। सही हो गया। और नेक्स्ट अगर हम प्रीसेंट बात करते हैं प्रीसेंट 12 की, नासिर भाई मैं आपको बता दूं जो प्रीसेंट है वो फेमस जो है वो 125 स्क्वायर यार्ड के लिए, अली ब्लॉक 125 स्क्वायर यार्ड के लिए। लेकिन इसकी ना छोटी सी एक कटिंग दी हुई है, डीप एरिया है, वहाँ पे जो प्लॉट्स हैं वो 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट वहाँ पे दिए हुए हैं, थोड़े से ही हैं। और वहाँ पे देखें यहाँ पे लास्ट मंथ के अंदर जो हमें मिनिमम बजट में प्लॉट मिल रहा था वो 85 तक था, और मैक्सिमम बजट तक जो है वो 100 तक था। सही हो गया। और इस मंथ में भी अगर चेक करते हैं देखें अभी भी हमें मिनिमम बजट वाला प्लॉट वो 85 में ही मिल रहा है। सही हो गया। और मैक्सिमम जो है वो 100 तक ही हमें मिल रहा है। ठीक हो गया। डिफ़र भी कोई नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेल परचेज़ इतनी ज़्यादा नहीं चल रही है। ठीक है ना। अगरचे यहाँ पे विलास बने हुए हैं, अगर आप वहाँ पे जाएं और विज़िट करें, विलास यहाँ पे बने हुए हैं लेकिन ज़्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं चल रही है। आपका मतलब है कि ये जो प्रीसेंट्स हैं और जबकि इस प्रीसेंट्स में रेट ज़्यादा है, ठीक है, हाँ जी, इसका डिफरेंस जो है ज़्यादा है, हाँ जी, डिस्टेंस ज़्यादा है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी अली ब्लॉक फेमस होने के बावजूद भी इसके रेट कम होने की यही वजह है कि ये डेप्थ में है, डीप एरिया में है ना। बिल्कुल। जो 250 स्क्वायर यार्ड की जितनी 2, 3, 4 पट्टियाँ हैं वो डीप के अंदर हैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो प्रीसेंट 16 है हमारे पास। यहाँ पे लो बजट में लास्ट मंथ में जो है प्लॉट मिल जाता था वो 95 लाख तक मिल जाता था, और मैक्सिमम हमें 125 लाख तक मिल जाता था। अब अगर इस मंथ की अगर हम बात करते हैं तो हमें कम से कम बजट में जो प्लॉट मिलता है वो तकरीबन 105 लाख में मिलता है, और मैक्सिमम जो रेट है इसका वो 140 लाख है। और रेट डिफरेंस चेक करते हैं, इंक्रीमेंट अगर चेक करते हैं तो लो बजट के जो प्लॉट थे मिनिमम रेट में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो तकरीबन 10 लाख का हुआ है, और मैक्सिमम रेट में जो डिफरेंस आया है इंक्रीमेंट हुआ है वो तकरीबन 15 लाख का हुआ है। ये प्रीसेंट मुश्ताक भाई बताइएगा कैसा है, मतलब कि इसमें स्लोप है, ऊपर नीचे है, क्या बिल्कुल है? लेवल का नहीं है नासिर भाई, लेवल का प्रीसेंट नहीं है। मेन जिना के, हाँ जी बिल्कुल, मेन जिना के साथ जो इसकी पट्टियाँ आ रही हैं वो तो हाइटेड हैं, अली ब्लॉक को फेस करती है। हाँ बिल्कुल। बाकी जो है वो थोड़ा डीप हो जाता है और थोड़ा आगे जाके फिर वो लेवल आ जाता है, इस वजह से यहाँ पे जो डिफ़र आ रहा है ना वो इस वजह से रेट का फ़र्क 95 और 125 का फ़र्क है। ये 125 ऊपर वाली पट्टियों में मिल जाता है, 95 जो है यहाँ पे 105 वो डीप वाले एरिया में मिलता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 250 स्क्वायर यार्ड का जो प्रीसेंट है वो प्रीसेंट 21 है, और इसमें अगर हम लास्ट मंथ में बात करते हैं लो बजट का जो प्लॉट मिल जाता था वो हमारे पास 45 लाख तक मिल जाता था, और मैक्सिमम जो है वो 70 लाख तक मिल जाता था। सही हो गया। और अगर हम इस मंथ की बात करते हैं तो जो मिनिमम बजट का हमें प्लॉट मिलता है वो 55 लाख तक मिल जाता है, और मैक्सिमम इसका अभी भी 70 लाख ही है। ठीक हो गया नासिर भाई। वो प्रीसेंट है बिल्कुल, मतलब कम बजट में मिल जाता है, और काफ़ी देखें गोल्फ से ये स्टार्ट होता है और कहाँ पे वो प्रीसेंट 22 पे जा के ख़त्म होता है। हाँ जी बिल्कुल, स्टार्ट में ही कहीं पे ये ऐसे स्लोप हो जाता है, पहाड़ी आ जाती है फिर, यानी काफ़ी ऊपर नीचे का ये इस तरह से इसका है प्लॉट्स की कटिंग है। और रेट का इंक्रीमेंट चेक करें काफ़ी ज़्यादा नहीं है। लो बजट में तो इंक्रीमेंट है लेकिन मैक्सिमम बजट जो है उसमें इंक्रीमेंट नहीं है। रेट इंक्रीमेंट से ही पता चल जाता है कि किस परसेंट के अंदर ट्रेडिंग ज़्यादा चल रही है। सही हो गया नासिर भाई। और नेक्स्ट अगर हम रिवर्स मूव करते हैं तो वो हमारे पास प्रीसेंट 22 है। प्रीसेंट 22 के अंदर जो लास्ट मंथ की अगर हम बात करते हैं तो लो बजट में जो प्लॉट मिलता था वो 45 में मिलता था,
और मैक्सिमम 70 तक मिल जाता था, 70 लाख तक ना, ठीक है। अगर हम करंट इस मंथ की बात करते हैं तो लो बजट हमें कम से कम जो प्लॉट मिलता है वो तकरीबन 55 लाख तक मिल जाता है, और मैक्सिमम अगर हम बात करते हैं तो हमें 90 लाख तक जो है यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। और डिफर की बात करते हैं या इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो लोअर बाउंड में अगर हम चेक करते हैं तो जो इंक्रीमेंट आया वो तकरीबन 10 लाख तक आया, और अपर बाउंड की अगर हम बात करते हैं तो जो इंक्रीमेंट आया वो तकरीबन 20 लाख का आया। ठीक है, इसका तकरीबन डिस्टेंस कितना बढ़ता है 21 और 22 का, और इस मेन गेट से कहाँ तक पड़ता है? मेन गेट से अगर बात की जाए तो साइड में पड़ जाती है ना। मेन गेट की अगर इनके डिस्टेंस की बात की जाए तो ये 21 तो तकरीबन स्टार्ट हो रहा है ना, गोल्फ के पास है, 11B के नीचे जम जाते हैं वहाँ से। इसके तो मेन गेट से स्टार्ट तकरीबन 10 से 12 आप लगा लें, और एंड तो काफ़ी दूर तक है ना। लेकिन अगर हम प्रेजेंट 22 की बात करते हैं, ये तकरीबन मेरा ख्याल ये है कि 15 किलोमीटर्स तक कितना डिस्टेंस इसका बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट 30 है हमारे पास, और प्रेजेंट 30 के अंदर अगर हम लास्ट मंथ में बात करते हैं, लो बजट का जो प्लॉट मिल जाता था हमें वो तकरीबन 65 लाख तक मिल जाता था, और मैक्सिमम हमारे पास 100 लाख तक मिल जाता था। अगर हम इस मंथ की बात करते हैं तो इसमें जो लो बजट का प्लॉट हमें इस मंथ में मिल रहा है वो तकरीबन 80 लाख तक है, ठीक है। और मैक्सिमम जो है वो हमारे पास 120 लाख तक आ जाता है ना। अगर हम इसके इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो लो बजट में जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो तकरीबन 15 लाख तक आ जाता है, और हाई बजट मैक्सिमम जो बजट है उसमें अगर हम डिफर चेक करते हैं तो तकरीबन हमारे पास 20 लाख तक। ये बिल्कुल लेवल का प्रीसेंट है ना सारा? नहीं, सारा तो लेवल का हम नहीं कह सकते हैं। जैसे ये जिना से स्टार्ट होता है तो शुरू से तो लेवल में है, लेकिन आगे थोड़ा सा एंड में जाके थोड़ा सा डीप हो जाता है। लेकिन वो एंड में कुछ प्लॉट हैं, कुछ पट्टियां आ रही हैं वो थोड़ी स्लोप से नीचे हो जाती हैं, नीचे भी हैं लेवल। खड्डे के प्लॉट तो हम उनको नहीं बोलते हैं। बैक साइड पे जहाँ पे काम भी हो रहा है अभी। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास लास्ट ओल्ड बिटी का जो हमारे पास 250 स्क्वायर यार्ड का प्रेजेंट है वो प्रेजेंट 32 है। लास्ट रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम पड़ता है, नियर टू रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम भी है, और स्पोर्ट्स सिटीज़ विलास के बिल्कुल फ्रंट में आ जाता है, और विलास की जो आखिरी पट्टीज़ हैं उनके बिल्कुल सामने आ जाता है ना, ठीक है। और लास्ट मंथ में अगर हम इसकी ट्रेडिंग चेक करते हैं तो लो बजट में जो हमारे पास प्लॉट मिल जाता है वो तकरीबन 55 लाख तक मिल जाता था, और मैक्सिमम जो है वो 70 लाख तक मिल जाता था, ठीक है। और इस मंथ में अगर हम चेक करते हैं तो तकरीबन लो बजट में कम से कम बजट में जो है प्लॉट मिलता है वो 65 लाख तक, और मैक्सिमम जो है वो हमें 85 लाख तक मिल जाता है। और डिफ़र की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम जो बजट है उसमें जो इंक्रीमेंट आया है वो तकरीबन 10 लाख तक है, और मैक्सिमम जो इंक्रीमेंट आया है, मैक्सिमम जो बजट के प्लॉट मिल जाते हैं उनमें जो इंक्रीमेंट आया है वो तकरीबन 15 लाख तक आ गया। ठीक है जी नासिर भाई, और कोई क्यूरी आपके? मैं सोचना चाह रहा था कि ये प्रेजेंट 32 है, हाँ जी, जिसका वॉकिंग डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी बिल्कुल, और फिर भी इसके रेट्स ज़्यादा हैं, और उसमें ट्रेडिंग भी है, एंड यूज़र के अलावा इसके अभी एंड यूज़र भी इसमें आ रहे हैं, विलास भी बन रहे हैं, और दूसरा ये कि इसमें अभी भी इन्वेस्टर्स मौजूद हैं। बिल्कुल, इसकी क्या वजह है कि अभी और भी ये बढ़ेगा, क्या करेगा ये? बिल्कुल नासिर भाई, ये प्रेजेंट एक तो क्योंकि इन द सराउंडिंग ऑफ रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है, दूसरा स्पोर्ट सिटीज़ के विलास जो हैं, ठीक है, वो उनकी वजह से इसके अंदर ट्रेडिंग अभी भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। सही है, की शॉपिंग गैलरी भी इसमें 33 की जो शॉपिंग गैलरी है वो भी इसके साथ है, बिल्कुल इसके साथ ही है, और वो ऑपरेशनल भी लगभग ऑपरेशनल ही है, 1-2 शॉप्स उसमें स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, अच्छा इसमें ये बता दीजिएगा इसमें रेजिडेंशियल प्रेजेंट्स कौन से हैं अभी तक जहाँ पे फैमिलीज मूव हो चुकी है, फैमिली रह रही है? देखें प्रेजेंट 1 जो है ये तो पक्का ही रेजिडेंशियल है ना, कम्प्लीटली है, ठीक हो गया। और ये जो प्रेजेंट 8 है ये रेजिडेंशियल भी है अब, हाँ, और ये हाँ जी बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सही है ना। उसके बाद रेजिडेंशियल के लिए अगर हम बात करते हैं, विलास तो बने हुए इसमें भी प्रेजेंट 12 में, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, रेजिडेंशियल के लिए विलास 125 स्क्वायर यार्ड, तो इसमें बहुत सारे विलास बने हुए हैं, और ठीक है रेजिडेंशियल के लिए 125 स्क्वायर यार्ड का इसका बहुत अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए भी थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि ठीक है। और ठीक है नासिर भाई, और कोई क्यूरी आपकी? मुश्ताक भाई आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया। जी व्यूवर्स, मुश्ताक भाई ने बड़े अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया कि अभी के रेट क्या हैं और पहले रेट क्या थे। इसके अलावा मज़ीद आपको कोई क्यूरी हो रेट एनालिसिस के हवाले से, बहरिया टाउन में सेल परचेज़ के हवाले से,
आप हमारे स्क्रीन पे जो दिए गए नंबर्स हैं उन पर रब्ता कर सकते हैं। देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। अल्लाह हाफ़िज़।